नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 जुलाई 2023 और यहाँ पे 20 जुलाई 2023 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही प्रिडिक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल बैंक निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट आएगा, निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट आएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो पसंद है ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ सबसे पहले। और आज का मैक्सिमम मार्केट आप कह सकते हैं कि साइडवेज मूवमेंट था। एक छोटा सा रेंज दायरा बना रखा था, उसी दायरे के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही सस्टेन कर रहा था। तो चलते हैं ज़रा हम उस दायरे को देख लेते हैं पहले कि क्या चल रहा है दायरे का रेंज। देखिए बिल्कुल डोजी कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और नीचे से एक विक्स भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये विक्स क्या बता रहा है? ये विक्स एक्चुअली स्ट्रेंथ बता रहा है कि भाई नीचे आते तो हम हैं, लेकिन हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है 45,500 से 400 का, जिसके वजह से हम यहाँ से बार बार बाउंस कर जाते हैं। आप देख रहे हैं आज का भी लोग अगर देखते हैं तो 45,433। अब मैंने कल वाले वीडियो में क्या बताया था कि इस रेंज पर अगर आता है तो खरीदारी बनता है। तो देखिए बिल्कुल वहाँ से लो लगा के ऊपर चला गया। तो एक चीज़ तो दिमाग में आ गया कि 45,400 अभी हमारा नियर में एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और अगर ये 45,400 के नीचे आ जाता है तब आपको वापस से 45,100 तक के लेवल देखने को बनेगा। 45,100 मतलब जो लेवल को वो पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इस रेंज को आपको याद आएगा। इस रेंज पर वो कई बार आके होल्ड कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था 45,100 वाला लेवल। चलिए मैं वहाँ पे दिखाता हूँ 45,100 का लेवल पर यहाँ कहीं पर आके ये होल्ड नहीं करता था, बार बार रिजेक्शन ले लेता था, और ये आ गया यहाँ वाला जो है ना, ये 45,100 वाला। तो इस जगह से वो बार बार ब्रेक करता था, टच करता था, गिर जाता था। तो वो अब रजिस्टेंस का काम करेगा। वो क्या करेगा, ये एरिया रजिस्टेंस की जगह पे अब सपोर्ट का काम कर जाएगा। पहले रजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन जाएगा। तो 45,400 के नीचे आता है तो 45,100 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बनेगा। ऊपर के साइड में जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 45,900 का हाई है। आपको ये ध्यान रखना है, 45,900 है ना, 905 का हाई लगा। इसका मतलब क्या है कि 900 और 45,900 से लेके 46,000, अब ये ऊपर के साइड में आपके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। 46,000 के ऊपर जब तक 2-3 बार सस्टेन नहीं करे तब तक तेज़ी नहीं, सेल ऑन राइज, सीधा बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, सीधा सीधा आपको ये करना है। अब देखिए चूँकि आज का हाई प्राइस अगर आप देखते हैं तो 45,707 है, क्लोज प्राइस देखते हैं तो 45,669, यानी 70 पकड़ लेते हैं तो लगभग 37,744, 45 पॉइंट ऊपर से नीचे इसने क्लोज किया है। मात्र 45 पॉइंट नीचे आया है, यानी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कल है एक्सपायरी, तो आपको इस वजह से भी सस्टेन करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। साइडवेज मूवमेंट में शुरुआत में जा सकता है, और अमेरिका के सेशन पे भी आपको नज़र रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी कंटिन्यू कई दिनों तक तेज़ी था। तो अगर वहाँ पे भी हल्की सी भी गिरावट आती है तो यहाँ से भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अब जैसे आप देखिए ये एक रेंज बना है ना, यही रेंज बना है, ये एक बड़ा रेंज है, इसके अंदर इसने एक छोटा सा रेंज बनाया। और छोटा सा रेंज क्या था, चलिए वो देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे 2-3 बार मल्टीपल सपोर्ट लिया, फिर बाउंस कर गया, ट्रेन लाइन सब बना लिया, यहाँ से बाउंस कर गया, इसी ट्रेन लाइन के पास आया, फिर बाउंस हो गया। तो हमें बेसिकली इसके ऊपर 45,725 के ऊपर की बाइंग आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,725। अगर आपकी बाइंग बनती है तो 45,725 के ऊपर बाय करें, ठीक है। और इस कंडीशन में पहला वाला एक छोटा टारगेट आपको बनेगा जिसका 45,800 का वैल्यू आता है, दूसरा टारगेट 45,900। अब ये जो आपको भी पता है कि 45,900 के पास से हम पिछले बार रिजेक्शन लिए थे, तो 45,900 हमारा क्या बनेगा, रजिस्टेंस बनेगा। और इसके लगभग पास में क्या है तो 46,000 है। मान लीजिए अगर 45,900 को ब्रेक कर देता है तो कहाँ पे जाएगा, ये 46,000 पर जाएगा। तो 46,000 के पास एक बार आपको सेल का अटेम्प्ट करना है, आपको यहाँ पे सेल के साइड में जाना है। अगर 46,000 के आसपास पहुँचता है तो आपको वहाँ पर बाय का पोर्शन काट के सेल में शिफ्ट हो जाना है। तो लेकिन चूंकि आपने पहले कंडीशन में 725 के ऊपर खरीदा है तो 800-900 का टारगेट ले सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पर से लेना होगा 45,800 के स्ट्राइक प्राइस का। और ये देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, करेंट वाला मत लीजिएगा, ठीक है, यानी कल वाला नहीं लेके वो अगला जो मंथली एक्सपायरी आएगा उसका वाला लीजिएगा। तो ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये याद रखना है कि 46,000 के आसपास आपको एक बार सेल मारना, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये ऊपर जाए ही नहीं और ये यहाँ से नीचे गिर जाए। तो ये जो एरिया है आपका
एक्चुअली ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, एक राउंड बना के यहाँ से सपोर्ट हो गया। तो इस एरिया के टूटने पर ही आपको गिरावट का सामना करना पड़ेगा, जिसका प्राइस आता है 45,500। 45,500 के नीचे जाने पे गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है, आप 45,600 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं। 45,600 के नीचे सेफ ट्रेडर हैं तो 45,500 का लेवल अगर टूटता है तब भी आप सेल करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आता है ये बाउंस हो जाता है। तो एक बार जब इसके नीचे निकल जाएगा तो रिजेक्शन बनेगा, नीचे के साइड में भागेगा। टारगेट नीचे 45,400, 45,300, 45,200 और अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 45,100 तो को क्लेम कर सकता है, 45,100 तक। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि 45,100 ज़रूरी नहीं है। 45,100 से पहले भी एक अच्छा सपोर्ट है जिसका काम है 45,200, यानी कि 45,200 पे भी आके ये रुक सकता है। इसलिए आपको माइंड से ये तैयार रहना है कि हमें 45,200 पे एग्जिट हो जाना है, ठीक है, एग्जिट हो जाना है। अगर ये गिर जाता है और 45,000 के आसपास आ जाता है, मान लीजिए आपके निकलने के बाद, तो आपको वेट करना है कि आप 45,000, 45,100 के आसपास जब आ जाए तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे सेल किया पहले, तो आपको यहाँ पर 45,200 के टारगेट के लिए सेल करके चलेंगे। तो आप पुट ऑप्शन भी ऊपर से ले सकते हैं 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का साधारण सा एक इफेक्टिव लेवल। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, अगर ये गैप अप और गैप डाउन है तो 400-500 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है गैप अप बैंक निफ्टी, तो कहाँ खुलेगा ये खुलेगा 46,100 पर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये 46,000 पे खुले, ये दो में से किसी एक जगह पे, क्योंकि हम 600 पर ट्रेड कर रहे हैं तो 400 के आसपास ओपन होगा, तो इसी के आसपास ओपन होगा ना। तो जितना अच्छा है कि 46,100 के आसपास खुलता है तो आपको सेल करना है, और 46,000 पे भी आप सेल करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सेल करना ही चाहिए इस एरिया पर। कितना एरिया पर? 46,100 से लेकर 46,000 पर। नीचे के साइड में जो टारगेट बनेंगे आपके वो 45,900 से लेके जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 45,600 तक के आसपास आ सकता है। खराब होने की स्थिति में 45,500 से लेके 45,400 जो कि महत्वपूर्ण सपोर्ट है, वहाँ तक वो रीअटेम्प्ट कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 46,000 के ही पुट का आप स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बेसिकली इस रेंज को प्ले करने में आपको महारत हासिल करना है। ये रेंज जैसे ही आपको जिधर ब्रेक करेगा, नीचे खुला, नीचे गया तो नीचे, ऊपर गया तो ऊपर बेसिकली। और दूसरा ये ट्रेन लाइन, हमें पास दो चीज़ें हैं, या तो ट्रेन लाइन के ब्रेक डाउन पर कर लें और या बॉक्स के नीचे ब्रेक होने पे, तो जहाँ पर आप कंफर्ट है वहाँ पे आप करें। अब मान लीजिए ये गैप अप नहीं खुलता है और ये गैप डाउन की नीचे की एरिया पे खुल जाता है, इन केस नीचे खुल जाता है और ये नीचे आपको 45,100 पर खुलता है, जो कि मैंने पहले ही कहा तो अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ आपको बाय करके चलना होगा। 45,200 पे है, इस पे भी मैंने कहा कि ये नियर में सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो 200 और 100 बेसिकली बाय जोन है। सवाल उठता है कि अगर ये 300 पर खुल जाए तब, गैप डाउन तो हो लेकिन ये 45,300 पे खुल जाता है, तो देखिए यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि बाय करने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो आपको और क्वांटिटी ऐड करके चलना चाहिए। देन आपको टारगेट ऊपर के साइड में 45,400 से लेके 45,700 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लें इस कंडीशन में 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, करेंट वाला मत। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। थोड़ा नज़दीक का भी लेना चाहें तो आप 45,200 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा विश्लेषण। अब चलेंगे हम लोग निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी क्या लेवल बता रहा है, और निफ्टी के लेवल के लिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। दोस्तों प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलास ब्लू, एंजल 1, ज़ेरोधा, सेंको की सेट में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी था और निफ्टी बहुत अच्छे से होल्ड भी किया है ऊपर के साइड में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होल्ड नहीं किया, बहुत ही बढ़िया होल्ड किया। और आप यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसी के पास में वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी है और निफ्टी यहाँ पर एक प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड भी कर रहा है। बेसिकली अब इस प्राइस चैनल को ही आपका प्ले लेवल जो है ये प्राइस चैनल है। कैसे लेवल होगा प्राइस चैनल, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम ये तो देख रहे हैं कि ऊपर 19,850 के आसपास गए, ये तो पता है,
तो अब हमारा 850 के पास चला गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 19,900। और कल मैंने आपको क्या बोला था कि 850 के आसपास आपको सेलिंग करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, कैसे सेल आ गया है ना। और ये भी मैंने कहा था कि भाई 19,700 600 तक तो नहीं जाना चाहिए, 19,700 से ही आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके आसपास से देखिए ये बाउंस हो गया। अब यहाँ से ये 2 बना के काम कर गया राउंडिंग बॉटम। हमें ऊपर के साइड में 19,850 या 19,875, देखिए यहाँ पर आपको 19,875 के ऊपर निकलने पर बाय करना है। लेकिन मैं अगेन ईमानदारी से बोल दूँ कि यहाँ पे बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस बहुत नियर है भाई। रजिस्टेंस 19,900 और 19,950 ये बहुत ही नियर में रजिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए होगा कि 19,875 के ऊपर एक बार निकलता है तो एक बाई का रिस्क ले सकते हैं। टारगेट ऊपर की साइड में 19,900 से लेके 19,925 और 19,950 के टारगेट आपको बनेंगे। बेसिकली अब हम लोग कितने के बात कर रहे हैं? 20,000 का बात कर रहे हैं, 20,000। तो इसके आसपास तो हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एक मल्टी बैगर ये लेवल है जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। तो 19,950 से 20,000 के आसपास पहुंचते ही सेल अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये अगेन बोल दूँ, ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए लेवल है। यहाँ पे सेफ ट्रेडर एंट्री नहीं करेंगे। कल बेसिकली वहाँ पर आपको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऊपर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, सेलिंग साइड में है कि अगर ये 19,950 925 975 20,000 पहुँच जाए तो आपको वहाँ से सेल तो मारना ही मारना। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर यहाँ से बाय किए तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का, या 19,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बात है क्या सेलिंग का लेवल खुल सकता है? तो बिल्कुल खुल सकता है। ये चल भी उसी तरह से रहा है। देखिए अपर जोन में जाता है, फिर लोअर जोन आता है, फिर अपर जोन जाता है, फिर लोअर जोन जाता है। अब ये वापस अपर जोन गया है, तो अब बताइए क्या होगा? अब ये चांस बन सकता है कि ये फिर वापस आ जाए नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये नीचे की साइड में 19,800 इसके नीचे अगर ये आ जाता है तो आपको सेल अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। और टारगेट नीचे की साइड में 19,775 19,750 ये सारे टारगेट देखिए 19,750 फिर आपका यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा, है ना। इसलिए ये एरिया अगर टूटा तो डायरेक्टली आपको 19,700 के आसपास आता हुआ मिल जाएगा, जो कि ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 19,700 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन केस कुछ भी हो सकता है, अगर गलती से भी 19,700 के नीचे गया तो 50 पॉइंट और 100 पॉइंट के लगभग आपको और रैली मिल सकता है। 19,650 से 19,600 तक के टारगेट फिर बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 19,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली निफ्टी में बहुत ही क्लियर है, एक प्राइस चैनल बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है। उस रेंज के ऊपरी सिरा पे आपको देना है, निचला सिरा पे खरीदना है। अगर इस रेंज के ऊपरी सिरा पे निकलता तो वेट करना है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आने का, और वहाँ पे फिर सेल अटेम्प्ट बनाना है। सिंपल सा बात है। और अगर ये गलती से 19,500 के लेवल पे आ जाए, मान लेते, तो यहाँ से बाय करना है। हालांकि 300 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें तो पता चल गया, लेकिन इसके गैप अप और गैप डाउन लेवल भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये इनकेस गैप अप खुलता है किसी भी कारणवश, अगर निफ्टी गैप अप खुल जाए ऊपर के साइड में गैप अप, तो 150 से 200 पॉइंट, तो डायरेक्टली ये 20,000 के लेवल आएंगे। नहीं 19,850 डायरेक्टली 20,000 का लेवल आएगा। डायरेक्टली 20,000 पे खुल सकता है, या 19,950 पे खुल सकता है। इस दो में से कहीं एक जगह पे भी खुलेगा तो प्रेम से सेल मार दीजिए। नीचे के साइड में टारगेट 19,900 से लेके 19,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इस अवस्था में आप पुट ऑप्शन 20,000 का लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन यानी कि नीचे के एरिया पे खुल जाता है और डायरेक्टली 19,600 पे खुल जाए, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 19,550 पे खुल जाए, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। 19,650 पे खुल जाए, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और 19,700 पे खुल जाए तब, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जब नीचे आ जाएगा तो आपको बेसिकली इस एरिया पे क्वांटिटी को ऐड करना होगा, तो बाय ऑन डीप वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। ऊपर टारगेट होगा 19,725 से 19,850 तक के टारगेट बनेंगे। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन था।
एक्सपायरी डे के लिए 20 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और निफ्टी की इस रेंज को ध्यान में रखें। इस रेंज के ऊपरी और निचले सिरे पे आपका ट्रेड बनेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।